हर हर महादेव। अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, उनका 3 रानी थी, जिनमें से छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनका राम जी के राजाभिषेक होने वाला था। उसी समय राजमहल में बुलाकर राजा दशरथ जी के रानी के कई 2 वर मांगे कि राजा आप याद कीजिए, हमको 2 वर दिए थे, आज वो वरदान चाहिए। राजा दशरथ जी बोले कि ठीक है, हमें याद है, हमें मांगिए। तो कि राज तिलक हमारे भरत को होना चाहिए और राम को 14 साल के वनवास होना चाहिए। राजा विलाप करने लगे, बोले कि ऐसा मत करो रानी, हम मर जाएंगे। तो रानी बोले कि काहे, और बेटा नहीं है आपका? तो है, और सबसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन राम हमारे प्राणों से प्रिय है, इसलिए उसको बन जाने के बाद हम जीवित नहीं बचेंगे। रानी कहीं कि आप जिए या मरे, हमको 2 वरदान कहे थे देने के लिए, हमको चाहिए। इतने पर राजा दशरथ जी के सारथी सुमंत्र जी महल में आए। बोले रानी से कि रानी, आप क्यों पाप आचरण कर रहे हैं? अपने पति को व्याकुलता के समझिए और समय देखिए क्या है। आज राज अभिषेक होने वाला है, आज आपको सज धज के तैयार होना चाहिए, तो ये क्या लगा के रखे हैं? कटुता के साथ सुमंत्र जी के शब्द बात बोल के उनको चुप करा दिए। फिर भी वो चुप नहीं हुए। बोले कि आपको आपका बचपन की एक कहानी सुनाते हैं, आपका पिताश्री का। कैकेयी के पिताश्री का नाम था अश्वपति। वो भी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो भी अपने राजमहल में, राज्य में बहुत संपन्न आदमी थे, राजा थे, उनके पास किसी चीज का कमी नहीं था। साधु संत के बहुत सेवा करते थे। एक संत के सेवा इतना किए कि संत बहुत प्रसन्न हुए। संत कहे कि वर मांगो राजन, हम तुम्हें वर देते हैं। तो बोले कि क्या वर मांगे, आप अपनी मर्जी से हमको दे दीजिए अगर प्रसन्न है तो। कहे कि आज से सारी पशु पक्षी का भाषा तुम समझोगे, लेकिन एक साथ साथ चेतावनी भी दिए कि ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो उसी क्षण तुम्हारा मृत्यु तय है। लेकिन ठीक है। घर पर आए, अपने रानी के साथ अपने महल में बैठे हुए थे। उसी समय राजमहल में एक पक्षी का जोड़ा कीड़ा करते हुए उनके महल में आ गया। तो उसको देख के राजा हंसे। रानी को शक हुआ कि हम पर हंस रहे हैं। रानी पूछे कि हम पर हंस रहे हैं? लेकिन नहीं, हम पर नहीं हंस रहे हैं। तो फिर कारण बताइए, हंसे क्यों? बताएं कैसे? अगर बताएंगे तो हम मर जाएंगे। आप मरे चाहे जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कारण बताइए। लेकिन ठीक है, हमको 1 दिन के समय दीजिए। फिर राजा उसी ऋषि के पास गए। बोले कि गुरुवर, हमको बताइए, हमारा रानी का जिद है कि जो आप बताए थे किसी को न बताने के लिए, वो जानने के लिए व्याकुल है। संत बोले कि अगर अपना राज का और कुल का भला चाहते हो तो रानी के राजमहल से अभी निकाल दो। राजा महल में आए और भारी मन से रानी को उसी समय राजमहल से बाहर निकाल दिए। तो सुमंत्र जी बताए कि ये आपका पिताजी का ये कारण है और माता का। तो अपने माता जैसा आप पाप आचरण क्यों कर रहे हैं? अपने पति को व्याकुलता के समझिए, उनको मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं? सुमंत्र जी के अशब्द कह के उनको चुप करा दिए और कहे कि हमारे पति है, हमारे बीच का बात है, आप कोई नहीं होते हैं हमको बीच में बोलने वाले। और स्वार्थपूर्ण निर्णय लेके राजा के मौत के हवाले कर दिए। क्योंकि जब रामचंद्र जी जब वन में गए तो वन में जाते ही राजा को मृत्यु आ गई। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर हमारा संबंध किसी शर्त के आधार पर है तो वो टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं, उसको टूटते देर नहीं लगेगा। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, संतान हो, कोई भी हो। अगर कुछ ऐसा है बात, तो अपने पति को, चाहे अपने पत्नी को, अपने परिवार को समय दीजिए, खुद भी समय लीजिए और अपने भी समझिए, शास्त्र पढ़िए, क्योंकि शास्त्र ही हमको समझाता है कि हम सुखपूर्वक जिंदगी कैसे जिए। आज का यही तक था। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब कुछ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।